हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और इसी तरीके से आपसे सीख करके मैंने भी आपके बड़े बड़े जो धमाके हैं, बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं, उनको छोटे पैकेट्स में ले आई हूं। ऐसे कि आपको पता ना हो, ऐसा हो सकता है आपको पता है कि मैम चैप्टर अंडर 10 मिनट्स लेकर के आई हैं। और उसी सिलसिले के अंदर आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। अब आप मुझे इसके राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे कि द थीफ स्टोरी के राइटर कौन है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कैरेक्टर्स की। सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? हरी सिंह इसका मेन कैरेक्टर है। हरी सिंह जो कि 15 साल का है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड थीफ है। याद रखना, जब भी हरी सिंह के बारे में आए तो उसके बारे में जरूर से बताना है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड थीफ है। एंड देन चेंजेस नेम्स टू अवॉइड कैप्चर, उसे पुलिस पकड़ ना ले, उसकी जो है हम कह सकते हैं आइडेंटिटी पकड़ी ना जाए, वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वो अपना नाम हर बार जब भी चोरी करता है तब चेंज कर लेता है। देन क्लेवर है, ये बात क्या बताता है? वो क्लेवर है। ऑब्जर्वेंट है। ऑब्जर्वेंट कैसे? कि जिसको भी अपना शिकार बनाता है तो उसके बारे में पहले सारी चीजें वो ऑब्जर्व करता है कि अच्छा इसके पास में ये है, दैट मीन्स कि ये पैसे वाला है, इसको मैं चोरी कर सकता हूं। सेल्फिश एट फर्स्ट, और सबसे पहला वो क्या है? सेल्फिश है, ठीक है। नाउ सफर्स फ्रॉम गिल्ट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब वो गिल्ट से कब सफर करता है, उसके इनर कंसाइंस जो है उसे कब जागृत हो जाते हैं, ये सब बात अभी बताऊंगी मैं आगे, तब समझ में आ जाएगा। देन आपके पास में आता है हमारा कैरेक्टर अनिल। अनिल जो कि एक यंग राइटर है। ओके, देन ही इज वेरी काइंड एंड ट्रस्टिंग एंड जेनरस पर्सन। ये बहुत अलग काइंड है, बहुत काइंड है, क्योंकि ये हरी सिंह की हेल्प करते हैं, उस पर दया दिखाते हैं। हरी सिंह बेसिकली इसके पास में आते हैं अनिल के पास में कि भाई आप मुझे कुछ जॉब दे दीजिए, मुझे किसी काम पे रख लीजिए, और यहां पर काइंडनेस शो की जाती है। देन जनरॉसिटी के बारे में भी बात की गई है एंड ट्रस्टिंग वाला भी। नेक्स्ट आता है लिव्स अ सिंपल लाइफ। ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ। इसके जीने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि जब इनके पास में चेक आता है तो ये उस वीक को, उस टाइम को बहुत लैविश तरीके से स्पेंड करते हैं। एंड देन रेस्ट ऑफ द टाइम अगला चेक आने तक उसका वेट करते हैं और एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। सो ये इनके जीने का तरीका है। नाउ सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट सेज ह्यूमन गुडनेस एंड ट्रस्ट हैव द पावर ऑफ टू रिफॉर्म इवन अ थीफ। वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल आइडिया क्या है? इस पूरी स्टोरी से हम सीखते हैं कि जो ह्यूमन गुडनेस है, यानी कि इंसानों में जो अच्छाई है, वो अच्छाई एक इवन अ थीफ यानी एक चोर के अंदर भी रिफॉर्मेशन ला सकती है। उसके अंदर इतनी पावर होती है, इंसानों के अंदर अच्छाई जो होती है, ह्यूमन गुडनेस जो है, ह्यूमन काइंडनेस जो है, ह्यूमन जनरॉसिटी जो है, उसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी इंसान को बदल सकता है, चाहे वो इंसान कौन ही ना हो, थीफ ही क्यों ना हो। सो सेंट्रल आइडिया इज डन हियर। मूविंग अहेड, समरी जैसे मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है, तो आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ, और आप मुझे हर क्वेश्चन यहां पर पॉइंट्स भी बताते रहना। तो हरी सिंह जो है सबसे पहले किससे मिलता है? अनिल से मिलता है, और क्या प्लान करता है कि मैं उसे क्या कर दूंगा? रॉब कर दूंगा। प्लान टू रॉब हिम, कि मैं उसे रॉब कर दूंगा। अनिल ऑफर्स हिम वर्क एंड शेल्टर विदाउट सस्पिशन। वो उस पर कोई भी संदेह नहीं करता है, सस्पिशन नहीं करता है, और उसको कह देता है ठीक है, आपको मैं काम भी दे देता हूं। एंड शेल्टर एज वेल, टू लिव, द प्लेस टू लिव, अपने ही घर में उसे रखता भी है। हरी वर्क्स फॉर हिम बट चीट्स इन ग्रोसरी शॉपिंग। हरी उसके लिए काम करता है, नो डाउटेडली। जो मॉर्निंग की फर्स्ट टी है वो हरी सिंह ही बनाता है। वो बाहर जाकर के डेली जो भी उनको चीजें चाहिए होती हैं वो खरीद के भी लेके आता है, लेकिन हाँ, चुपके से ग्रोसरी में से, सामान में से 1 रुपया छुपा लेता है। वन नाइट हरी स्टील 600 रुपीज फ्रॉम अनिल। तो एक रात को क्या होता है? अनिल आता है विद द बंडल ऑफ नोट्स, जिसके अंदर 50 नोट्स होते हैं, 50 रुपए के नोट्स होते हैं, एंड दे आर 12 नोट्स। 50 रुपए के नोट्स होते हैं और वो 12 नोट्स होते हैं, तो टोटल क्या होगा? 600 रुपीज। वो आता है एंड लाइक ही वॉज वेरी हैप्पी कि जो इतने टाइम से मेरा काम पब्लिश होने के लिए रुका गया था, अब वो पब्लिश हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई उसे क्या मिल गया? रुपए मिल गए। ओके, और उसी रुपए को देख करके अनिल जो है वो अपने मैट्रेस के नीचे रखता है। यही रुपए हरी सिंह जब देखता है तो उसके अंदर का चोर जाग जाता है, एंड वो बोलते हैं ना कि चोर चोरी करने से नहीं रह सकता है, तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो चोरी कर लेता है।
बट ट्विस्टिंग पॉइंट तो यहीं पे आएगा, जो ट्विस्ट है स्टोरी का वो यहीं पे आएगा कि व्हाइल लीविंग हरी फील्स गिल्ट एंड फियर ऑफ लूजिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब वो भागता है और वो भाग के कौन सी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा आप मुझे। वो भागता है रेलवे स्टेशन की तरफ और वहां जाके लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वहां पर वो उसे पकड़ नहीं पाता है एंड वहीं पे प्लेटफॉर्म पे रुका रहता है और सोचता है कि दिस इज जस्ट नॉट अ लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब यहां पर उसका पैसा ही नहीं जा रहा है, इट इज लॉस ऑफ ट्रस्ट मोर फॉर अनिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और साथ ही साथ में अब उसे एजुकेट करने वाला भी कोई नहीं होगा, अनिल उसे एजुकेट भी कर रहा था। रियलाइजेस दैट मनी कैन नॉट रिप्लेस नॉलेज एंड रिस्पेक्ट, कि रियलाइज करता है कि मनी जो है वो रिस्पेक्ट को कभी भी नहीं कर सकता है, क्या रिप्लेस नहीं कर सकता। ही केम बैक होम एंड प्लेस द स्टोलन मनी साइलेंटली, वो वापस से घर आ जाता है, यानी अनिल के घर आ जाता है, चुपके से मैट्रेस के नीचे वापस से नोट रख देता है और सोने चला जाता है। अनिल अंडरस्टैंड्स बट फॉरगिव्स हिम विदाउट कॉन्फ्रंटेशन। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल सबसे पहले चाय बनाता है और अनिल चाय किसे देगा, हरी सिंह को देगा। एंड एट दैट टाइम वो उसे 50 का नोट भी देता है कि मैंने बहुत टाइम से तुम्हें नहीं दिए हैं रुपए, सो यू ऑल्सो नीड, आपके भी कुछ खर्चे होंगे, तो ये 50 का नोट है, आप रखिए। ओके उस वक्त रियलाइजेशन दोनों को हो जाता है बिकॉज दैट 50 रुपी नोट वॉज वेट। तो हरी को पता चल जाता है कि अनिल को पता है, बट अनिल कुछ भी नहीं बोलता है, ना पुलिस को बुलाता है, ना ही कुछ भी कहता है। सो यहाँ पे उसकी जो फॉरगिवनेस है उसकी पावर के बारे में बताया गया है। कीवर्ड्स देख लीजिए, थेफ्ट इज अ वर्ड, ग्रीड है, ट्रस्ट है, काइंडनेस है, कंसाइंस है, गिल्ट है, फॉरगिवनेस है, रिडेम्पशन है एंड एजुकेशन है। ओके ये पूरा का पूरा आपके है। नाउ कई बार आपके टाइटल जस्टिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है बच्चा, तो टाइटल जस्टिफाइड कैसे है आपको बताना है कि हरी सिंह जो कि कौन है, थीफ है, और स्टोरी फोकस किसके ऊपर करता है, इनर जर्नी नॉट द क्राइम। यहां पर क्राइम के बारे में नहीं बताता है, अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एक पर्सन कैसे रिफॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताया गया। एम्फेसाइजेस ऑन चेंज ऑफ हार्ट नॉट थेफ्ट, ये किस पे एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है ऑन द चेंज ऑफ हार्ट, ना कि चोरी कितनी की, क्या क्या, उस पे नहीं। हेंस द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, तो ये वाला पार्ट आप पक्के से करके जाना। देर आर सम थीम्स एज वेल जो कोई क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके। तो थीम के अंदर आपको एक ट्रस्ट वाला पार्ट बताना है, थीम के अंदर दैट अनिल जो है वो ट्रस्ट करता है हरी को ब्लाइंडली। देन काइंडनेस के बारे में बताना है, एज वेल एज ह्यूमन गुडनेस के बारे में बताना है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे भी बताया वही चीज है यहाँ पे। देन ग्रीड वर्सेस कंसाइंस के बारे में बताना है, दैट हरी इज ग्रीडी पर्सन एट बट दैट पुशेस हिम टू स्टील, बट उसके अंदर जो है इनर कंसाइंस उसका जो है जागृत हो जाता है एंड वो वापस से रुपए रख देता है। ट्रांसफॉर्मेटिव या रिडम्पशन के बारे में भी बात की गई है। मैसेज क्या मिलता है इस होल चैप्टर से, दैट ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन रिफॉर्म पीपल, तो हमने जो सेंट्रल आइडिया में किया वही हमें मैसेज मिल रहा है। एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, दैट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह के मुताबिक अगर आप देखो तो उसने क्या सीखा इससे कि एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल, यानी शिक्षा ज्यादा जरूरी है पैसे से। ट्रू चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, यानी आप कोई भी इंसान जो है तब तक चेंज नहीं हो सकता, कोई भी इंसान तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक उसका इनर कंसाइंस, उसका विद इन से वो आवाज ना आए कि तुझे चेंज होने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस चैप्टर। ये आपका द थीफ स्टोरी चैप्टर है और इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आई होप कि आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। इसके कीवर्ड जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यस, अगर आप लाइक करना भूल चुके हो क्लास को तो लाइक जरूर से कीजिएगा, हर दोस्त के साथ में से पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, सायोनारा।